Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, ये हमारी सुंडा सीरीज की 7वीं क्लास है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी देखें और क्लास की PDF को एग्रो अकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और AFO स्टूडेंट्स के लिए अपडेटेड पुडान मास्टर नोट्स कोर्स में ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें पुडान 2.0 फाउंडेशन बैच के साथ। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कुछ जरूरी कृषि शब्दावली से शुरू करेंगे, फिर फसलों के परिवारों को समझेंगे और आखिर में धान की फसल पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण एग्रोनॉमी प्रैक्टिस पर आते हैं। इसमें पहला टर्म है क्योरिंग। क्यूरिंग ये किन फसलों में होती है? ये तंबाकू, चाय और प्याज में की जाने वाली एक प्रक्रिया है। अच्छा, तो क्यूरिंग में होता क्या है सलमा? मतलब क्योरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पत्तियों की क्वालिटी, उनका रंग और उनकी सुगंध में सुधार होता है। समझ गए, मतलब फसल को और बेहतर बनाने के लिए। अगला टर्म है स्ट्रिपिंग। हाँ, स्ट्रिपिंग ये जूट से जुड़ा हुआ है। जूट से? जी, जूट के पौधे से रेशों को मतलब फाइबर्स को अलग करने की प्रक्रिया को ही स्ट्रिपिंग कहते हैं। ओके, ये तो सीधा है। एक और शब्द है निपिंग। ये चने और कपास में की जाती है। बिल्कुल। निपिंग, जिसे हम आम भाषा में खुंटाई भी कहते हैं, इसमें पौधे की ऊपरी शाखाओं को तोड़ दिया जाता है। तोड़ दिया जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि पौधे की लैटरल ग्रोथ यानी साइड की वृद्धि हो सके। अच्छा, तो इससे पौधा ऊपर जाने के बजाय साइड में फैलता है। एग्जैक्टली। और इससे पौधा झाड़ी नुमा हो जाता है जिस पर ज्यादा फूल और फल लगते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब बात करते हैं रैपिंग की। ये गन्ने में होता है ना? हाँ। रैपिंग में गन्ने की पत्तियों को तने के चारों ओर लपेट दिया जाता है। और प्रॉपिंग ये केले से संबंधित है? जी, प्रॉपिंग का सीधा मतलब है सहारा देना। सहारा देना। केले का गुच्छा जब भारी हो जाता है तो पौधे के गिरने का डर रहता है, तो उसे बांस वगैरह का सहारा देते हैं। इसी को प्रॉपिंग कहते हैं। अच्छा, और गन्ने से जुड़ा एक और टर्म है ट्रैशिंग। हाँ, ट्रैशिंग मतलब गन्ने से सूखी पत्तियों को हटाना। सिंपल। ठीक है। तो इस टेबल का एक क्विक रिकैप करते हैं। क्योरिंग तंबाकू में, स्ट्रिपिंग जूट में, निपिंग चने में और प्रॉपिंग केले में। याद रखो, सही फसल के साथ सही क्रिया, 1 नंबर पक्का। ये तो बढ़िया तरीका याद रखने का। चलिए अब फसलों के परिवारों पर बात करते हैं। ये जानना क्यों जरूरी है? फसल का परिवार जानना उसकी विशेषताओं को समझने जैसा है। सबसे बड़ा परिवार है ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी, इसमें कौन सी फसलें आती हैं? सभी अनाज वाली फसलें मतलब सीरियल्स और नेपियर घास भी इसी में आते हैं। सारे अनाज मतलब चावल, गेहूं, मक्का, सब? और दूसरा बड़ा परिवार है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, इसमें तो दालें आती होंगी। हाँ, सभी दालें, मूंगफली, सनई, बरसीम, अल्फाल्फा, ढैंचा, मेथी, ये सब इसी परिवार के हैं। ओके, और सोलेनेसी परिवार में? सोलेनेसी में आती हैं सब्जियां जैसे बैंगन, टमाटर, आलू, मिर्च और तंबाकू भी। आलू और तंबाकू एक ही परिवार के? ये तो काफी अलग हैं। पर वानस्पतिक रूप से एक ही परिवार के हैं। फिर आता है क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। इसमें सरसों और गोभी जैसी फसलें होंगी। सही। सरसों, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी और कुकुरबिटेसी में सभी लौकी वर्गीय सब्जियां आती हैं, जैसे खीरा, कद्दू वगैरह। जी। और मालवेसी परिवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेसी? कपास और भिंडी, ये दोनों मालवेसी परिवार के हैं। कपास और भिंडी, अच्छा। फिर है एस्टेरेसी या कंपोजिटी, जिसमें सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर आते हैं। ये तो तेल वाली फसलें हैं। बिल्कुल। फिर है चिनोपोडिएसी, जिसमें पालक, चुकंदर और शुगर बीट आते हैं। पालक और चुकंदर, ठीक है। यूफोबीसी में अरंडी और ताटियोका, कॉन्वोल्जुलेसी में शकरकंद, अम्बेलीफेरी में धनिया, जीरा, गाजर और एलियसी में प्याज और लहसुन। ये तो बहुत सारी जानकारी है। हाँ, तो इस टेबल का रिकैप है अनाज ग्रेमिनी में, दालें लेग्यूमिनेसी में और कपास मालवेसी में। याद रखो, फसल का परिवार, परीक्षा का सवाल। बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ते हैं और फसलों में पोषक तत्वों की बात करते हैं। सबसे पहले तेल की मात्रा। हाँ, ऑयल परसेंटेज। इसमें सबसे ऊपर है नारियल। नारियल में कितना तेल होता है? नारियल में 60% तेल होता है।
ये सबसे ज्यादा तेल वाली फसल है। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, याद रखने के लिए नारियल में 60, तेल की 68। ये अच्छा है। और तिल में? तिल में 46 से 52%। और मूंगफली जो बहुत कॉमन है? मूंगफली में 45% तेल होता है। एग्जाम में ऑप्शन में 42 से 45% की रेंज दी जाती है। ठीक है। अरंडी में तो काफी वेरिएशन दिख रहा है, 35 से 58%। हाँ, अरंडी में वेरिएशन ज्यादा होता है। कुसुम में 24 से 36% और सरसों में 33 से 39%। और सोयाबीन, इसमें कितना तेल होता है? ये सबसे जरूरी है। सोयाबीन में तेल सिर्फ 20% होता है। सिर्फ 20%? मुझे लगा था ज्यादा होगा। यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं। वो इसे प्रोटीन प्रतिशत से कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें तेल केवल 20% होता है। एग्जाम में याद रखना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो तेल प्रतिशत का रिकैप: नारियल 60, मूंगफली 45, सोयाबीन 20। याद रखो, सोयाबीन में तेल 20, प्रोटीन 40 के करीब। बिल्कुल। अब प्रोटीन की बात करते हैं। पहले अनाजों में। अनाजों में सबसे कम प्रोटीन चावल में होता है, सिर्फ 6 से 7%। और गेहूं में? गेहूं में 11 से 12%। इसमें ग्लूटेन नाम का प्रोटीन होता है। अच्छा। और मक्का, ज्वार, बाजरा? मक्का में 10%, ज्वार में 10-12% और बाजरा में भी 11-12%। जौ में 11.5% प्रोटीन होता है, जिसे एल्ब्यूमिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है। अब दालों में प्रोटीन देखते हैं। ये तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत मानी जाती है। बिल्कुल। चने में 21.10%, मटर में 22.50%। और मूंग और मसूर में? मूंग और मसूर दोनों में प्रोटीन बराबर है, 25%। 25%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, अरहर में 21-25% की रेंज होती है और उड़द में 24%। एक और जरूरी है, लोबिया। लोबिया में कितना? लोबिया में 23.4%। इसे वेजिटेबल मीट भी कहते हैं। ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली क्वेश्चन बन चुका है। वेजिटेबल मीट, ये तो याद रहेगा। तो प्रोटीन का रिकैप: चावल में 6-7%, गेहूं में 11-12% और मूंग मसूर में 25%। याद रखो, दालें प्रोटीन का खजाना। बेहतरीन। अब हम आज के मुख्य विषय यानी धान की फसल पर आते हैं। हाँ, धान यानी ओराइजा सटाइवा। इसका गुण सूत्र संख्या 2n = 24 है। और ये दुनिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है ना? दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी का मुख्य भोजन है ये। और दुनिया का 90% चावल एशिया में ही उगाया और खाया जाता है। इसमें पोषक तत्वों की बात करें तो? व्हाइट राइस में 6 से 7% प्रोटीन होता है, जबकि ब्राउन राइस में थोड़ा ज्यादा, 7.9%। और फैट? फैट 2 से 2.5% होता है, लेकिन वो मिलिंग के दौरान ज्यादातर नष्ट हो जाता है। इसमें एक हलिंग परसेंटेज भी दिया है। इसका क्या मतलब है? हलिंग परसेंटेज का मतलब है कि धान से छिलका हटाने के बाद कितना चावल निकलता है। ये 65-66% होता है। मतलब धान का लगभग 2/3 हिस्सा चावल होता है। बिल्कुल। ये वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण है। धान के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है, ऐसा सुना है। बहुत ज्यादा। 1 किलो सूखा पदार्थ मतलब ड्राई मैटर बनाने के लिए 400 से 500 लीटर पानी लगता है। और 1 किलो चावल का दाना बनाने के लिए? उसके लिए लगभग 5000 लीटर पानी। 5000 लीटर? ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, ये चावल की खेती की एक बड़ी चुनौती है। अब अगर हम क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की बात करें तो दुनिया में क्या स्थिति है? क्षेत्रफल यानी एरिया में भारत सबसे आगे है, फिर चीन और इंडोनेशिया। और उत्पादन में? उत्पादन में भी भारत, फिर चीन और इंडोनेशिया। लेकिन उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी में? प्रोडक्टिविटी में यूएसए सबसे आगे है, फिर जापान, फिर चीन। एग्जाम में याद रखना, उत्पादकता में भारत टॉप पर नहीं है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। और भारत में राज्यों की क्या स्थिति है? भारत में क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और उत्पादकता में कौन सा राज्य आ गया? उत्पादकता में पंजाब सबसे आगे है, लगभग 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। पंजाब, ठीक है। एग्रो अकेडमी ने IBPS AFO फाउंडेशन बैच आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पहुंचा सकता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ कंपटीशन से आगे रहने के लिए अभी ज्वाइन करें। डिटेल्स टेलीग्राम पर देखें। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब धान के वर्गीकरण पर आते हैं। हाँ, तो मुख्य रूप से 2 प्रजातियां हैं, ओराइजा सटाइवा जो हम उगाते हैं और ओराइजा ग्लैब्रेमा जो पश्चिम अफ्रीका में मिलती है। और सटाइवा की भी कुछ भौगोलिक प्रजातियां हैं, इंडिका, जापोनिका। जी, इंडिका भारत में उगाई जाती है। इसका पौधा लंबा,
तना कमजोर और दाने लंबे होते हैं। और जैपोनिका? जापोनिका जापान में उगाई जाती है। इसका पौधा छोटा, तना मजबूत होता है और उत्पादकता ज्यादा होती है। और एक जवानिका भी है। हाँ, जावानिका इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये जंगली प्रकार की है। अब कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं, जैसे इसका उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है। और ये सेल्फ पॉलिनेटेड फासल है ना? हाँ, यह एक स्वपरागित C3 और शॉर्ट डे प्लांट है। इसके फल को क्या कहते हैं? इसके फल का प्रकार है कैरियोप्सिस। और इसका टेस्ट वेट? इसका टेस्ट वेट यानी 1000 दानों का वजन 25 ग्राम होता है। ठीक है। आपने पानी की बात की थी, तो जल उपयोग दक्षता यानी वाटर यूज एफिशिएंसी पर आते हैं। हाँ, WUE। धान की WUE सबसे कम है, 3.7 kg HMMM। और इसकी तुलना में सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा रागी की है, 13.4 kg। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अब धान में होने वाले प्रमुख विकारों पर बात करते हैं। खैरा रोग का नाम बहुत सुना है। खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या हैं? पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। इसे 1966 में पंतनगर में YL नेने ने रिपोर्ट किया था। और इसका नियंत्रण कैसे होता है? 5 किलो जिंक सल्फेट नर्सरी में डालकर या 0.5% का छिड़काव करके। एक और समस्या है, आयरन टॉक्सिसिटी। हाँ, इसे ब्राउनिंग ऑफ राइस भी कहते हैं। ये जल भराव वाली अम्लीय सल्फेट मिट्टी में होती है। इसकी कोई सहिष्णु किस्म है? हाँ, फाल्गुना। अब कुछ विशेष प्रकार के चावल की बात करते हैं। हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस चीन में 1970s के दशक में विकसित हुआ। भारत में भी APRH1, KRH, MGR1 जैसी किस्में हैं। और गोल्डन राइस? गोल्डन राइस इंगो पॉट्रिकस ने विकसित किया था। इसमें बीटा कैरोटीन यानी विटामिन A पाया जाता है। ये तो कुपोषण से लड़ने में मदद करता होगा। बिल्कुल। अब एक बहुत ही जरूरी तकनीक पर आते हैं, SRI। SRI यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। हाँ, इसे हेनरी डी लौलानी ने मेडागास्कर में विकसित किया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसमें बीज की 90% तक और पानी की 50% तक बचत होती है। 50% पानी की बचत, ये तो कमाल है। जी, इसमें पौध की आयु सिर्फ 8-12 दिन होती है और पौध को 25 गुणा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाते हैं। अब कुछ और जरूरी तथ्य। पहली बोनी किस्म कौन सी थी? TN1। और पहली हाई यील्डिंग वैरायटी? IR8। इसे दुनिया का चमत्कारी चावल कहते हैं। और भारत का चमत्कारी चावल? वो है जया। पानी के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? बूटिंग स्टेज। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। धान में कौन सा बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है? अजोला। और धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन यानी CH4। ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है। और नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा हानि कैसे होती है? विनाइट्रीकरण यानी डिनाइट्रिफिकेशन द्वारा। बहुत बढ़िया, हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। हाँ, तो अब सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल वैल्यूज का एक क्विक रिवीजन करते हैं। नारियल में तेल 60%, सोयाबीन में 20%, गेहूं में प्रोटीन 11-12%, मूंग में 25%, चावल की हलिंग प्रतिशत 66%, चावल के लिए पानी 5000 लीटर किलो, चावल का टेस्ट वेट 25 ग्राम और WEU 3.7 kgAM पर हेक्टेयर। और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले पॉइंट्स? सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले हाई प्रायोरिटी वैल्यूज हैं खैरा रोग का कारण जिंक की कमी, चावल की क्रांतिक अवस्था बूटिंग, चावल के खेत से गैस मीथेन, पहली HYV IR8 और SRI में पौध की आयु 8-12 दिन। ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। ये तो एक बहुत ही जरूरी लिस्ट है। क्लास PDF रिवाइज करें और ऑडियो को रिटेंशन के लिए दोबारा सुनें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।